Very good morning to everyone. Class, in this chapter we had discussed about, this is chapter number 5, industry. What is industry, what are the process going on in the industries, and what are the classification of industries on the basis of raw material, size, and the third one is on the basis of ownership. Today we will discuss about the factors affecting location of industries. So come to this diagram. This is figure 5.3. In this diagram, here it is okay. So in this diagram we see that कि location फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन कहाँ पे होगा, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के एस्टेब्लिश में अफेक्ट करते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट ट्रांसपोर्ट वैसी जगह पे जहाँ पर ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लोकेट करना बहुत इजी होगा, इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना बहुत इजी होगा. लैंड अवेलेबिलिटी हो, पावर सोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल्स की जहाँ सोर्सेस होती हैं, जहाँ पे चीप लेबर मिल जाते हैं, जहाँ पे कैपिटल्स लगाना, और मार्केट्स तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लेबर कैपिटल, मार्केट, दिस ऑल आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज. ओके, सो हियर we see that the factors affecting the location of industries are the availability of raw material की availability हो, land, water, labor, power, capital, transport, market. This all things are very important for establishing any industries. ठीक है. Sometimes the government provide incentives like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in the backward areas. बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज लोकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ देती है. कहाँ पे, किस चीज़ में सब्सिडीज़? इन पावर, इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वहाँ का लो कर देती है, बाकी जो अदर फैसिलिटीज़ वो देती है. क्यों, ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. टाउन्स और सिटीज़ का ग्रोथ होता है, इसलिए गवर्नमेंट का ये करना, इसलिए गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देती है. सो दिस वाज द पॉइंट दैट व्हाट वाज द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. कम टू द सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल सिस्टम. व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम? In the system, industrial system means consist of inputs, process and outputs. इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स क्या होता है? फॉर द एग्जांपल, इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि क्लोथ इंडस्ट्री. तो व्हाट वाज द इनपुट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री? कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, whatever we put for the production, for the output, that is all this input. Okay, and what about the processing? अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो क्या आएगा? प्रोसेसिंग मतलब कि जिससे ये सारे इनपुट्स हम जो लगाएंगे वो प्रोसेस होगा, यानी कि तैयार होगा. गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सारा क्या है? प्रोसेस है. इन्हीं तरीक़ों से जो क्लोथ है, जो कॉटन है, वो फाइनल आउटपुट शर्ट के फॉर्म में तैयार होगा. So this is the industrial system. So in the industrial system, raw material is converted into finished product. Okay, and industrial system consists of inputs, process and outputs. So it is clear to you. Come to the other point, that is industrial regions. What is industrial region? Industrial region is it emerges. Industrial regions मतलब कि ये वहीं पे इमर्ज होगा जहाँ पे अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस. फॉर द एग्जांपल, अगर ये हमारा सिटी है इलाहाबाद में अगर सिर्फ एक जगह पे इंडस्ट्री होगी तो उसका क्या है, उसका बहुत ज़्यादा क्या होगा, अटेंशन नहीं होगा. लेकिन यहीं पे आसपास और भी कई सारी इंडस्ट्रीज क्लोज में यहाँ पे होती हैं, तो फिर क्या होगा,
a area where all the industries located close to each other, this is industrial region, and they share the benefits of their other closeness, और ये एक दूसरे के क्लोज होने का बेनिफिट भी शेयर करती हैं। कैसे शेयर करेंगी? अब गवर्नमेंट का ध्यान, अटेंशन जो होता है इंडस्ट्रियल रीजन पे ज़्यादा जाएगा। एक इंडस्ट्री की जगह गवर्नमेंट एक इंडस्ट्री पे ध्यान ना दे करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज अगर उस जगह पे इकट्ठी होती है तो गवर्नमेंट का ध्यान जाता है, ठीक है। उसके बाद उस जगह पे वहाँ पे पावर सप्लाई, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वहाँ की अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो होती हैं वहाँ पे अच्छे से डेवलप होती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियल ऑफन लीड्स टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। सो इफ द इंडस्ट्रीज, अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज क्लोज टू ईच अदर एंड दे शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, दिस इज इंडस्ट्रियल रीजन्स। वर्ल्ड में अगर बात करते हैं कि वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स कहाँ का इंडस्ट्रियल रीजन्स का, तो वर्ल्ड में अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका का आपको मैं ये मैप से समझाती हूँ। सी दिस मैप, दिस इज फिगर 5.4 वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स। इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, क्लियर। नॉर्थ अमेरिका में जो ईस्टर्न रीजन है, ब्लैक शेडेड एरियाज जो है, डार्क ब्लैक जो है, दिस इज योर ईस्टर्न यूएसए, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, क्लियर। तो ईस्टर्न यूएसए में दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन्स, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्लस्टर्ड के फॉर्म में है, क्लियर। नाउ टॉक अबाउट यूरोप। व्हाट अबाउट यूरोप? इन यूरोप, सेंट्रल यूरोप, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप, these are the parts of Europe where the industries are clustered, clear। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में यहाँ पर हम देखते हैं, इन एशिया इट इज़ दिस इंडस्ट्री मीन्स ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया मीन्स ईस्ट चाइना, एंड दिस इज़ जापान, कोरिया, दिस इंडस्ट्रीज, ओके। सो ईस्ट एशिया हो गया, क्लियर। तो ये सारे जितने भी जोन हैं, these are the located in the temperate areas. Temperate areas you already know, the areas where the आप इसको ऐसे समझो, टेम्परेट एरियाज़ आपको पता ही है कि ये आपका इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो एरिया होता है दिस इज़ टेम्परेट एरियाज़, यानी कि 23.5 डिग्री के ऊपर ये वाला जो एरिया होता है दिस इज़ टेम्परेट एरिया। वाई? Because the climatic condition of this area is very favorable, not very extreme climate। तो इस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, उनको काम करना इजी होता है, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना इजी होता है। ठीक वैसे ही अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की बात करते हैं, 23.5 डिग्री साउथ के नीचे वाला जो एरिया, ये भी टेम्परेट रीजन में आएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आया, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेट रीजन में, क्योंकि अभी हमने देखा था जितने भी ये हमारे जो हैं ये सब क्या 23.5 डिग्री के ऊपर वाले एरियाज़ थे जो हमने अभी बात की थी, क्लियर। अभी क्या है, इसके अलावे कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे नियर सी पोर्ट्स, नियर कोल फील्ड्स, इन सब की जगह पे, इन सब जगहों पे भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है वो है अगर हम मुंबई पुणे क्लस्टर है, महाराष्ट्र क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री है ना, तो महाराष्ट्र में मुंबई एंड पुणे क्लस्टर एरिया इज़ द इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया में। अगेन मुंबई के बाद गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र गुजरात पास में है स्टेट्स, तो बड़ौदा एंड अहमदाबाद वाला जो रीजन है वो। कम टू द साउथ इंडिया, दैट इज़ बेंगलोर एंड तमिलनाडु रीजन। अगेन विशाखापट्टनम एंड गंटूर वाला जो रीजन है विशाखापट्टनम, ठीक है। फिर तिरुवनंतपुरम जो आपका केरला में है, ये वाला जो बेल्ट है। उसके बाद अगर नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो झारखंड वाला जो बेल्ट है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रीज, ओके। बंगाल में जो हुगली पोर्ट वाला जो हुगली रीजन वाला एरिया है वो, तो ये सब क्या है, दिस आर द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द इंडिया। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिजास्टर। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल डिजास्टर? इंडस्ट्रीज में कोई एक्सीडेंट का होना,
कोई डिजास्टर का होना बिकॉज ऑफ टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या जो इंडस्ट्रीज़ में जो हजार्डस मटेरियल्स रखे होते हैं, जो केमिकल्स रखे होते हैं, या जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, उसमें अगर कोई लीकेज हो गई या इस तरह की कोई भी टेक्निकल इशू हो गई, या फिर इन मटेरियल्स का जो हैंडलिंग है वो सही तरीके से नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, वहाँ पे हो जाता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। क्लियर? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वन एग्जाम्पल इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इट इज़ इन दिसंबर 1984। रात को 2:30 बजे क्या हुआ कि एक गैस थी, पॉइजनस गैस, जिसका मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम था एंड हाइड्रोजन साइनाइड नाम था। ये जो गैस थी वो लीक होना शुरू होती है, और धीरे धीरे लीक होते होते क्या होता है, जो ये पेस्टिसाइड फैक्ट्री में ये दोनों गैस लीक होती है, और फिर एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों की डेथ होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों की डेथ होती है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो सफ़र करते हैं ब्लाइंडनेस से, इम्यून सिस्टम उनका कम वीक हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है। अगेन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इस तरह के नेचुरल डिजास्टर ये 1984 की ये इवेंट है, दिसंबर की, 3 दिसंबर की। इट्स अ वेरी पॉपुलर इवेंट ऑफ इंडिया। So this is industrial disaster. Okay, come to the next. This is the other example of China. इंडस्ट्रियल, इसमें क्या हुआ था, चाइना में क्या हुआ था, चाइना देर इज़ अ प्लेस दैट इज़ चोंगिंग एंड गाओडियाओ। चोंगिंग में गाओडियाओ वहाँ पे था। तो जब वहाँ से गैस को जब निकाला जाता है, तो कहाँ से निकाला जाता है, गैस वेल से, कुआं से निकाला जाता है। तो 2005 का ये इवेंट है कि गैस वेल निकालते समय, कुएं से गैस निकालते समय बहुत लार्ज अमाउंट में गैस जो है वो कुएं से ब्लो आउट हुई, बाहर निकली। ब्लो आउट होने से अचानक से तो 64,000 पीपल जो हैं, 243 पीपल डाइड, 9,000 वेयर इंजर्ड एंड 64,000 वेयर इवाकुएटेड। इवाकुएटेड मीन्स वो उस जगह को छोड़ के चले गए। और उनको प्रॉब्लम क्या आई थी, देयर आइज, स्किन प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, क्योंकि गैस लीक हुआ था। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम मेजर्स क्या लेते हैं, व्हाट वाज द रिस्क रिडक्शन मेजर्स? There are 5 measures. First, separation. सेपरेशन क्या करना है, डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रियल एरियाज़ को दूर बनाना है। हमें इंडस्ट्रीज वहाँ इस्टेब्लिश करनी है जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ना हो, नहीं तो अगर कुछ भी होता है तो बहुत सारे लोग सफ़र करेंगे। सेकेंड पॉइंट, पीपल स्टे, जो लोग होते हैं जो स्टे करते हैं इन द विसिनिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के क्लोज में, विसिनिटी मीन्स क्लोज में, जो लोग वहाँ पे सेटल करते हैं शुड बी अवेयर, उनको अवेयर होना चाहिए। किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए? स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स, के इंडस्ट्रीज़ में जो टॉक्सिन्स रखे हुए हैं, जो हैज़ार्डस सब्सटेंसेस रखे हुए हैं, ठीक है, उससे अवेयरनेस होनी चाहिए। इफ़ द पीपल staying in the vicinity of the industries. Third point is, what is the third point? Fire warning and fighting system would be improved. फायर, जैसे कि हमारे स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर्स जो गैसेस वो रखी होती हैं, सिलेंडर्स रखे होते हैं, ठीक वैसे ही इंडस्ट्रीज़ में भी फायर वार्न करने के लिए पहले ही इस तरह के इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे हो। इम्प्रूव्ड होना चाहिए, पूरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसकी स्टोरेज बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज़ पोल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ में अगर पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव होना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। सो दिस इज़ द रिस्क रिडक्शन मेजर्स फॉर द इंडस्ट्रीज़। ये आपकी पिक्चर है, ठीक है, ये जो आपकी पिक्चर थी वो ये थी कि चाइना में किस तरह से लोगों को, जब ये 2005 में ये जो इवेंट हुआ था तो उससे कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था गाओ में। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. We will discuss next in next class.